Assalamualaikum and welcome back to another video। ख्वाब क्यों आते हैं? ख्वाब कहां से आते हैं? इन 1905 आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ख्वाब में देखा था। उसका आइडिया उन्हें ख्वाब से आया था। 1930 में नील बोर्स ने एटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपनी ख्वाब में देख लिया था और हमारी हिस्ट्री ऐसे जीनियस की स्टोरी से भरी हुई है। खैर, हिस्टोरिकल एविडेंस बताता है कि पहला रिकॉर्डेड ख्वाब 4,500 साल पुराना है, लेकिन और उस टाइम से लेकर अब तक लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स ड्रीम बहुत चेंज हो चुका है। पुराने लोगों को लगता है कि ये ख्वाब उनके बुजुर्गों की नॉलेज है और जो मॉडर्न लोग हैं वो इसको ब्रेन की एक रैंडम एक्टिविटी समझते हैं। और यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजी का काम। Because in 1899 सिगमंड फ्रॉड ने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया कि हमारी ड्रीम्स हमारी विशेस पूरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक सबकॉन्शियस फैंटेसी है जो कि रियल लाइफ में पूरी नहीं हो सकती, तो वो आपकी ड्रीम्स पूरी करती है। और ये काफ़ी हद तक लॉजिकल साउंड होता है अगर इसको इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। मतलब कि जैसे हमारे हर एक्शन के पीछे एक बेसिक मोटिवेशन होती है, उसी तरह हमारी ड्रीम्स हमारी फैंटेसी पे बेस होती है। पर फ्रॉड की ये एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट थी, क्योंकि हर ड्रीम हमारी फैंटेसी नहीं होता। कई बार हमें मरने का ड्रीम आता है, कई बार हमें लगता है कि हम किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, और कई बार हमें एक नाइटमेयर आता है। दैट्स वाई फ्रॉड के जो कलीग है उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि हम ब्रेन को जितना डीप समझते हैं वो उससे कई ज़्यादा डीप है, और हमारा दिमाग सिर्फ कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में डिवाइड नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग अनकॉन्शियस पार्ट में भी डिवाइड होता है, जिसमें हमारी बचपन से लेकर अब तक की पर्सनल मेमोरी और हमारे इंसेस्टर्स की कलेक्टिव मेमोरी मौजूद होती है। और सोते टाइम हम एक अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड को हमारे दिमाग का ये हिस्सा आर्ट, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, मिथोलॉजी, कल्चर और सिंबल्स से भरा हुआ था। इसलिए हमारा ड्रीम उर्दू, इंग्लिश या स्पेनिश में नहीं, बल्कि सिंबॉलिक इमेजेस की लैंग्वेज में होता है। और हमारा अनकॉन्शियस माइंड इन इमेजेस को यूज करता है हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए, जो हमें किसी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। सो लेट्स से आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में और आप उस बंदे से जान छुड़ाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो, तो आपको ये मुमकिन है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको ख्वाब में सांप दिखाए, क्योंकि बहुत से कल्चर्स में सांप को टॉक्सिसिटी या ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सिंबलाइज किया जाता है। हमारे ड्रीम्स हमें वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें अब तक समझ नहीं आई होती। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड से थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड की तरह मॉडर्न नहीं होता, तो ये वर्ड्स उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। वो एक पर्टिकुलर इमोशन के करीबी सिंबल को चूज करता है। जैसे अगर आप अपनी जॉब, स्कूल, अपने कॉलेज को हेट करते हो, तो आपको ख्वाब में यूँ आ सकता है कि आप किसी जंगल में हो, किसी वीराने में हो, या आपकी आंखें चली हुई हो। ये तीनों सिंबल इस चीज़ को इस इमोशन, ये तीन सिंबल एक ही इमोशन से रिलेट करते हैं कि आपको नहीं पता चल रहा कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और इसी तरह आपके तीनों सिंबल्स एक ही मैसेज देना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हो। ये एक बेहतरीन मौका होता है सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने का और आपकी थिंकिंग की लिमिट्स को एक्सपेंड करने का। अगर आप खुद सोचो और अपनी जो ड्रीम है उस पर सोचो कि आपको, अगर आप लाइफ में कहीं जाना चाहते हो बट नहीं जा पा रहे, या कहीं पे हो और आप वहाँ क्यों आपको नहीं पता, तो आपको ड्रीम जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको डिफरेंट सिंबल्स से उनको रिलेट करेगा। तो आप अगर उनको स्टडी करो, अगर आप अपने ड्रीम की लैंग्वेज को समझो, तो इससे आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है। ड्रीम्स बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं,
दैट्स वाई अगर कोई दूसरों के आगे बोले कि मैं अपनी ड्रीम में देखा कि मैं पानी के अंदर डूब रहा हूँ और उसकी तह में पहुँचते ही मुझे ख़जाना मिल जाता है, तो उसका मतलब ये है शायद कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें अगर मैं हिम्मत करूँ और मैं उसको फेस करूँ, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। और बहुत से लोग उसकी इस बात पे हंसते हैं, पर कुछ टाइम बाद यही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और समझदार होते हैं। हाउएवर लोगों की ये ना समझी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि ड्रीम्स में लॉजिक कम होती है ताकि आपकी थिंकिंग जो है वो एक्सपेंड हो सके। ड्रीम्स को कभी भी लिटरली नहीं लेना चाहिए। ड्रीम्स को हमें एक स्टोरी या मूवी की तरह लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई कोई मूवी देखते हैं, कोई स्टोरी देखते हैं तो सुनते हैं, तो हमें उसके मॉरल जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होती है। तो इसी तरह अगर हमें कोई ड्रीम इस तरह का आता है तो हमें उसका जो मॉरल है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बेसिकली ये इसका मतलब क्या हो सकता है। अब ड्रीम्स का जो बेसिक रूल याद रखने वाला है वो ये है कि कई चीज़ें सेम इमोशन जनरेट करती हैं, तो वो सेम चीज़ें ही हैं क्योंकि ड्रीम जो है वो मेटाफॉर्स में बात करते हैं। इसी तरह अगर आपको खुशी है, गमी है, डर है, तो ये डिफरेंट जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड इसको डिफरेंट सिंबल्स में डिवाइड करता है और आपको वो चीज़ फील होती है। जस्ट अगर आप ड्रीम्स की लैंग्वेज को समझने लग जाओ तो आप अपने ड्रीम्स के मतलब को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छे ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से भी होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं। लेकिन अच्छे ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं, जैसे कि आपके अमाल बहुत बुरे हैं लेकिन आप जन्नत देख रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ये सारा जो सर्कल है ये आपके अनकॉन्शियस माइंड आपकी समझ नहीं आता कि आप किस चीज़ को किस तरह ले रहे हो। लाजमी नहीं कि ख्वाब में आपने देखा कि आप मर गए हो तो आप एक्चुअली में मर जाओ। नो, अगर आपको कोई ऐसा नाइटमेयर आया है या आपने कुछ ऐसा देखा है तो आपको उसको अपनी जो लाइफ है उसके जो प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके उसका आंसर निकालना चाहिए कि आपको बेसिकली आपका ख्वाब, आपका अनकॉन्शियस माइंड किस तरफ लेके जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न लाइक द मीनिंग ऑफ योर ड्रीम्स।